अनंत वर्णान दंसन सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली वणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिनबीर को कहो नियम सार सुकेवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यह विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव महाराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से किया जाने वाला कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। इस प्रकार ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के, लक्ष्य यानी उसका आश्रय, लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी
वर्तमान पर्याय को स्थापित करके उसे ही निज रूप से जानकर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम साजी ग्रंथ का छठवां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। गाथा उसकी 96 नंबर की गाथा है, उसका पाठ करते हैं। आप पुस्तक को निकाल लीजिएगा। ज्ञानी विचारे इस तरह चिंतवन उनका सदा, कैवल दर्शन ज्ञान सुख शक्ति स्वामी हूँ सदा। ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जीवादि किस प्रकार से चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो कहते हैं कि वे अपने आत्मा को निरंतर मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान की मूर्ति हूँ, दृष्टा स्वभावी हूँ, अनंत आनंदमय हूँ और अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। इस प्रकार से ज्ञानी जीव अपने आप का चिंतन करते हुए इस रूप से अपने आप को देखते हैं। यही वास्तव में यथार्थ चिंतन है। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके ये शरीर रागादिक तो एक कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक मैं तो तीनों काल केवल ज्ञान की मूर्ति हूँ और अनंत आनंदमय वस्तु हूँ। इस प्रकार से अपने आप को आत्मा का चिंतन करते हुए निरंतर अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराते हैं। वही हमारा है भाई साहब, संसार से जन्म मरण के अभाव का एकमात्र उपाय है। समझ में आया भाई साहब? उसी को ज्ञानी निश्चय प्रत्याख्यान कहती है, उसी का नाम त्याग है। जो ज्ञान की पर्याय में स्वपर का विभाग हो गया कि मेरी चैतन्य वस्तु मेरी है और बाकी के शरीर आदि पर पदार्थ भी पर है, उसी को ज्ञानी वास्तव में प्रत्याख्यान कहते हैं। ये चर्चा अपनी यहाँ पर यहाँ चल रही है। अब देखें आप इसे आगे पूज्य गुरुदेव श्री इन गाथाओं का और टीका का स्पष्टीकरण यहाँ कर रहे हैं, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, आप निकाल लीजिएगा, आपके पास पुस्तक तो होगी 766वें नंबर का पेज। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री गाथा और टीका का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, उसको अपन पढ़ रहे हैं। देखिएगा, यहाँ तो कहते हैं कि जिसको आत्मा का भान है, समझ लेंगे आप, जो अपनी आत्म वस्तु को पहचानता है, भान यानी जिसको
इसको अपने आत्मा की जानकारी है कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, कोई स्थायी वस्तु नहीं है। अंदर जो जानने देखने वाली वस्तु है वह चैतन्यमय, वह मैं हूँ, ऐसा जिसे भान है। तो कहते हैं जिसको आत्मा का भान है, जो आत्मा में अंतर्मुख है, क्या जिसकी पर्याय है भाई साहब, अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है, उसी को बोलते अंतर्मुख। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं जिसको आत्मा का भान है, जो आत्मा में अंतर्मुख है, आत्म वस्तु यानी तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, अनंत शक्तियों से भरपूर, उसको आत्म वस्तु कहते हैं। तो आत्मा में अंतर्मुख है, अंतर्मुख होती है पर्याय। कौन? पर्यायी बैरमुख हो रही है भाई साहब, परद्रव प्रभावों को अपना माने बैठी हुई है, वही बैरमुखी दशा को भाई साहब उसे बैरमुखी दशा कहते हैं। जो पर्याय शरीर रागादि पर पदार्थों को अपना जान रही है, अपना मान रही है, वह आत्मा की बैरमुखी दशा है। और जो पर्याय भाई साहब शरीर रागादि की ये पर वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, वह पर्याय आत्मा का आश्रय लिए हुए है, उसको बोलते अंतर्मुख दशा। समझ में आया भाई साहब? बात छोटी सी है, लेकिन हमारे समझ में यह बात आ जाए कि भाई साहब बैरमुख दशा किसे कहती है और अंतर्मुख दशा किसे कहती है। जो पर्याय अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेती है, बैरमुखी पर पदार्थों को अपना जानने और मानने में लगी हुई है, उसी को कहते हैं बैरमुख दशा। उसको कहते हैं बैर आत्मा। तीन प्रकार के पर्यायों की दशाएं बताई गई है, बैरात्मा, अंतर्मुक्ता, अंतर आत्मा और परमात्मा। क्या भाई साहब? अंतर्मुख हुए बिना कोई भी जीव पर्याय में परमात्मा नहीं हो सकता है। समझ में आया? आत्म वस्तु है, वह तीनों काल ज्ञान आनंदमयी है, देव देवन में विराजमान चेतने से भगवान आत्मा शरीर रागादि से तीनों काल भिन्न है। बैर मुक्ता अनंत दुख का कारण है, अंतर मुक्ता भाई साहब सुख का कारण है, और वह अल्प काल में परमात्म दशा को प्राप्त करता है। तो कहते हैं जिसको आत्मा का भान है कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, ये शरीर रागादि ये भाई साहब कुछ भी नहीं है मेरे, मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, ऐसा जो अनुभव करता है ऐसा आत्मा। जिसको आत्मा का भान है, जो आत्मा में अंतर्मुख है। क्या समझ में आ गया भाई साहब? अब वह ज्ञान की पर्याय अपने आप को त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा रूप से स्वीकार किए हुए है। समझ में आया? पर्याय की दशा पूर्ण रूप से अंतर्मुख हो जाती है। अब वह पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव का आश्रय छोड़ चुकी है, एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना वही कहलाती अंतर्मुख दशा।
तो कहती है जिसको आत्मा का भान है, जो आत्मा में अंतर्मुख है, ऐसे परम तत्व ज्ञानी जीव को शुद्धात्म भावना का उपदेश है। क्या भाई साहब? ऐसे परम तत्व ज्ञानी जीव को शुद्धात्म भावना का उपदेश है। ज्ञानी कहते हैं भाई साहब, उनको समझाते हैं कि भाई साहब आप तो पूरी तरह से जो एक सारभूत वस्तु इस शरीर के अंदर विद्यमान है, भाई साहब बस उसको कहते हैं कि बस तुम किसी प्रकार से बाहर आने की जरूरत तुमको नहीं है, उसको उपदेश दिया जा रहा है। समझिए आप, ज्ञानी को ये बात बताई जा रही है तो ज्ञानी फिर भी कैसे में कमजोरी बस उसको सामने मुनराज उसको कहते हैं कि भाई साहब निरंतर बस जो है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहिएगा। तो कहते हैं ऐसे परम तत्व ज्ञानी जीव को शुद्धात्म भावना का उपदेश है, तो क्या उस तत्व ज्ञानी को मालूम नहीं है कि मुझे शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए? मतलब ये जो गाता है ना, ऐसी भावना भाना चाहिए निरंतर। तो अपने आप सुनने भी प्रश्न बन जाता है। अरे भाई साहब, अज्ञानी को कहो तो समझ में आए, ज्ञानी को क्या ये बात मालूम नहीं है? तो वो ज्ञानी कैसे हो गया है? समझ में आया भाई साहब? प्रश्न समझ में आ गया? ज्ञानी को अंतर्मुख होने के लिए, शुद्धात्मा की भावना भाने के लिए कहा जा रहा है। अरे अज्ञानी को कहो तो प्रभु मेरे को समझ में आता है। जो ज्ञानी कैसे हुआ भाई, उसे तो मालूम है ना, उसको क्यों कहा जा रहा है? तो कहते हैं तो क्या उस तत्व ज्ञानी को मालूम नहीं है कि मुझे शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं मालूम तो है, समझा? मालूम तो है, फिर भी मुनि को भी मुनि उपदेश देते हैं। क्या समझ में आया भैया? फिर भी मुनिराज मुनि को उपदेश देते हैं कि समाधि मरण के काल में भावलिंगी संत को यदि काल की किंचित, यदि जल की किंचित, देखिए आप कहते समाधि मरण के काल में भावलिंगी संत को यदि जल की किंचित वृत्ति जग जाए, जल यानी अब समाधि मरण ले रहा है जी, समझ नहीं आप? शरीर का जो है अंतिम समय चल रहा है, फिर भी उसे भाई साहब थोड़ा सा कहीं ऐसा लगे कि भाई साहब प्यास लग रही है, गर्मी भयंकर पड़ रही है, ऐसा अंदर उसकी पर्याय में अगर विकल्प उत्पन्न होता है नहीं भाई साहब, मैं आपको क्या कहूँ, अगर आप जानते होगे तो बता देता हूँ। जब मैं भोपाल आश्रम में रहता था तो हमारे साथ में एक हेमराज जी बाबा जी हैं जो कि भोपाल के ही रहने वाले थे। मौसी आप जानती होंगी शायद, हेमराज जी बाबा जी भोपाल के रहने वाले बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसे में हमारे साथ उस समय रहते थे, हम दोनों रहते थे, हम दोनों ही रहते थे उस आश्रम में। मैं उन्हें कैसे में पूजा करवाता था ले जाकर, उनकी शरीर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। पापा आ गई आवाज, समझ में आया? तो मैं उन्हें जो है ले जाके ऊपर शिव मंदिर भगवान की प्रतिमा थी आश्रम में, वहाँ उनको पूजा वगैरह भी करवाता था। उसकी अंतिम दिनों में उनको जो है भाई साहब बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी और जो है रात्रि में पानी मांगने लगे। क्या जिंदगी में कभी उन्होंने पानी नहीं पिया,
समझ में आया भैया? और रात में ऐसा विकल्प होता था, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, है? समझ गया? साधक जीवों को भाई साहब कर्म के उदय से कर्म कराते नहीं है, ध्यान रखिएगा। पर ऐसा कोई निमित्तिक संबंध बनता है पर्याय में, उस समय ऐसा विकल्प उत्पन्न हो गया तो कहते हैं भाई साहब सामने भावलिंगी संत है, समाधि मरण की पूरी तैयारी में है, कहीं उसे किंचित अगर जो जल का विकल्प उत्पन्न हो जाए तो उस विकल्प को तोड़ने के लिए ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब निरंतर अपनी शुद्धात्मा की भावना करो। क्या रखा है, अनंत काल हो गए तूने पानी पिया है भाई साहब, तो अभी तेरी प्यास बुझी नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान कराते हुए उसे भाई साहब संभालते हैं। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी को ज्ञानी उपदेश देते हैं। समाधि मरण का काल है ना, प्रत्याख्यान की बात चल रही है ना। आत्मा ने आज तक पानी को ग्रहण ही नहीं किया है, तू ऐसा क्यों विकल्प करता है भाई? ऐसा उसे स्थितिकरण करते हैं ज्ञानी को, तब उसका ज्ञान की पर्याय में जागृति हो जाती है। हो मैं तो भाई साहब शुद्धात्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, आज तक मैंने कभी भी परद्रव का ग्रहण नहीं किया है, उसकी पर्याय में जागृति आ जाती है। समझ आया? कहते हैं मालूम तो है फिर भी मुनि को भी मुनि उपदेश देते हैं, समाधि मरण के काल में भावलिंगी संत को यदि जल की किंचित वृत्ति यानी परिणाम जग जाए तो दूसरा मुनि उन्हें उपदेश देता है कि अरे मुनि तूने अनंत बार, वही बात तूने अनंत बार आहार जल ग्रहण किया, अब तो समाधि का अवसर है, धन्य अवसर है, इसीलिए आहार जल की वृत्ति को छोड़। समझ में आया भैया? अंतर के चैतन्य अमृत का पान कर, अंदर जो चैतन्य वस्तु जो अमृत का कुंड है उसका तू पान कर। यह पानी को तुमने अनंत बार पिया है परंतु तृषा समन नहीं हुई है, इसीलिए इस निकृष्ट जल की वृत्ति को तोड़कर चैतन्य के आनंद का पान करो, क्योंकि यह समाधि का अवसर है। इस प्रकार का कथन भगवती आराधना के कवच अधिकार में भी आता है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। भगवती आराधना है ना पुस्तक, उसमें भी भाई साहब समाधि मरण की इस प्रकार की चर्चा भी आपको वहां सुनने को मिलेगी। यहाँ परम तत्व ज्ञानी मुनि को भान तो है, तथापि उसे शुद्धात्मा के ध्यान का उपदेश देते हैं कि हो ऐसे निज परमात्मा की भावना करो। ये अंदर में उठने वाले जो भी रागादिक परिणतियां हैं भाई साहब वो तेरे लिए अहितकारी हैं। भाई साहब उनका भी विकल्प छोड़ दे, अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि ज्ञानानंद स्वरूप है, ऐसा अमृत का कुंड है, ध्याय प्रभु परमात्मा का भाई साहब तू अवलंबन ले, तू उसका सेवन कर। क्यों व्यर्थ के विकल्प उठा के भाई साहब तुझे क्या मिलेगा? अनंत काल तो हो गया भाई साहब, पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करते करते उसमें क्या मिलता है तुझे? ऐसा ज्ञानी को संबोधन करते हैं तब उसे जागृति आ जाती है। वो हो अपना चेतने सर भगवान आत्मा ही इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट है और वही सेवन करने योग्य है, जिसमें भाई समाधि उन्हीं की होती है जो निरंतर अपनी आत्मा में सावधान होती है। ऐसे नहीं है कि वैसा अंत समय अपन संभाल लेंगे, सब देख लेंगे, ये व्यर्थ की बात है, मत करो।
पहले से भाई साहब तैयारी चलती है, पर्याय पर्याय में तैयारी होती है, पर्याय पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान ज्ञानी की जीव की पर्याय में चलता है, तब अंत समय भाई साहब समाधि मरण में सफल हो पाता है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब अपन तो मरते समय कर लेंगे और जो अपना तुमको पता है क्या पता है भाई साहब। इसीलिए भाई साहब सावधान रहता है, हर समय हर समय सावधान रहता है, तब उस जीव की समाधि होती है भाई साहब। तभी तो ज्ञानी कहते हैं चाहे मृत्यु आ जाए और चाहे लाखों वर्षों बाद आए, मेरी तो पूरी तैयारी है। मैं तो समझ में आया? बैठा हूँ। इतनी सावधानी अगर पर्याय में नहीं है तो भाई साहब समझ लेना चाहिए कि हमारा समाधि मरण बिगड़ जाएगा। देखो ऐसे ऐसे भावलिंगी संत मुनिराजों को भी है भाई साहब विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, कितनी साधना आराधना करने के बाद। और अभी हमारा तुम्हारी तो बात ही क्या कहना, अभी तो निरंतर हमारी ज्ञान की पर्याय पर को सावधान होने में लगी हुई है। अपने गायक प्रभु परमात्मा की हमें खबर तक नहीं है। सोचिए भाई। कहते हैं या परम तत्व ज्ञानी मुनि को भान तो है, तथापि उसे शुद्धात्मा के ध्यान करने का उपदेश देते हैं। अब तो सब तरफ से भाई साहब अपने उपयोग को हटा दे, एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा में स्थिर हो जा, बस उसी में आत्मा की सफलता है भाई साहब। या हो ऐसे निज परमात्मा की ही भावना करो। मेरा भगवान आत्मा तीनों काल है भाई साहब, शरीर लागा देखो पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा पर्याय अपने आप को सद्भाव रूप से अनुभव करे, तब उस पर्याय में भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। जब तक पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव से दूर दुनिया बना के चलती है, उस पर्याय में भाव मरण है और वह पर्याय निरंतर दुखी बनी रहती है भाई। से अनंत संसार कर्मों का बंध होता है। जो पर्याय अभाव में जीती है वह भाई साहब जन्म मरण उत्पन्न कराती है, और जो पर्याय अपने सद्भाव रूप से अपने आप को त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा रूप से अनुभव कर रही है, वह मोक्ष मार्ग की पर्याय भाई साहब है, मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करा देती है। सद्भाव की जिंदगी जियो, अनंत काल हो गया हमारी पर्याय अभाव में जीती है, वह तो संसार का कारण है। कहते हैं परम तत्व ज्ञानी मुनि को भान तो है, तथापि उसे शुद्धात्मा के ध्यान करने का उपदेश है देते हैं। ओ निज ऐसे निज परमात्मा की ही भावना करो है। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को है। भावना का मतलब उस रूप पर नमन करना, समझ रहे आप, उसको भावना कहते हैं। अब देखिएगा सादी अनंत, एक मूल लाइन जो है आपको पदम प्रबंधाई देव मुनराज की टीका की पढ़ी जा रही है। सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले है, शुद्ध सद्भूत व्यवहार से शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण के आधारभूत शुद्ध पुद्गल परमाणुओं के समान, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सुख और केवल शक्ति से युक्त परमात्मा है, वह मैं हूँ। ऐसी भावना ज्ञानी को करना चाहिए।
ये मूल लाइन पदम प्रमदाई देव मुनिराज ने टीका में लिखी है। अब उसी का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं, वो आप सुनिए। आप देखिए, स्पर्श रस गंध वर्ण का अंतिम अंश शुद्ध कहा जाता है, यानी पुद्गल परमाणु, सिंगल पुद्गल परमाणु। ठीक है, स्पर्श रस गंध वर्ण का अंतिम अंश शुद्ध कहा जाता है। स्पर्श रस गंध वर्ण किसमें होता है? पुद्गल द्रव्य में होता है, समझ गए? उसका अंतिम अंश यानी पुद्गल परमाणु शुद्ध कहा जाता है, उसे शुद्ध पुद्गल कहती है। आ गया? गुरुदेव श्री ने कहा केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख और शक्ति संपन्न परमात्मा ही मैं हूँ। त्रिकाली भगवान आत्मा निश्चय है और उस स्वभाव के आश्रय से जो केवल ज्ञान आदि प्रकट हुए हैं वे शुद्ध सद्भुत व्यवहार हैं। क्या कहा उन्होंने? केवल दर्शन, केवल ज्ञान और केवल सुख, ओनली 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 सुख है। केवल का मतलब क्या? ओनली ओनली मात्र ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति संपन्न परमात्मा ही में हूँ। क्या भाई साहब? जैसे मिश्री होती है ओनली मीठी 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 होती है ना, उसी को मिश्री कहती है, समझ गए ना? ऐसे ही जो आत्म वस्तु है ओनली ज्ञान का भंडार, ओनली दर्शन का भंडार, ओनली सुख का भंडार, ओनली भाई साहब शक्तियों का भंडार है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु, ऐसा ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है और उसमें ही रमणता। वह दर्शन केवल सुख और शक्ति संपन्न परमात्मा ही मैं हूँ। समझ में? अपनी वस्तु पहचान लीजिएगा, अंदर जाके देखिएगा, झांकना तो पड़ेगा। कब तक बाहर झांकते रहोगे भाई साहब? अपने आप को चैतन्य रूप से अनुभवन करो। मैं तो ओनली 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 ज्ञान का भंडार हूँ। जैसे सूरज होता है ना, सूरज में क्या है? अरे ओनली प्रकाश का भंडार है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान प्रकाश पुंज का भंडार है भाई। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग और एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की जो गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग और चेतन सूरज निस दिवस करे ज्ञान की जोत। है भाई साहब? समझ में आया? अरे भाई साहब, जो गगन का सूरज है, जो आकाश का सूरज है, वो तो दिन में प्रकाशित करता है और अपना चैतन्य सूरज निस दिवस दिन रात 24 घंटा भाई साहब जनन ज्ञान ज्योति के समान प्रकाशित है। उस सूरज की बात की जा रही है। ऐसे ज्ञान प्रकाश का भंडार चैतन्य सूरज, ओनली सूरज जैसे प्रकाश 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 है, प्रकाश से भरपूर है कि नहीं है? बोलो भाई साहब, उसमें क्या? सूरज को देखिए, आपको क्या दिखाई देता है? प्रकाश 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 का भंडार दिखाई देता है। ऐसे ही भाई साहब, आप जब आत्मा को जानने जाओगे तो ज्ञान प्रकाश का पुंज भगवान आत्मा मिलेगा आपको। समझ में आया भैया?
कहते हैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और शक्ति संपन्न परमात्मा ही मैं हूं, ऐसा ज्ञानी जानता है। ये शरीर आदि तो भाई साहब कोई वस्तु ही नहीं है, ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं भाई साहब। ऐसा ज्ञानी जानता है मैं प्रकाश का भंडार हूं, मैं चैतन्य प्रकाश का भंडार हूं, ऐसा अपने आप को अनुभव करता है। अज्ञानी समस्त अज्ञानी जीव अपने आप को शरीर रूप से अनुभव करते हैं, वह तो दुख रूपी पर्याय है भाई। जो अपने आप को चेतन भगवान आत्मा रूप से स्वीकार करता है भाई साहब, उसके अंदर के तार भाई साहब ऐसे खिल खिल जाते हैं। आप भजन में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिन बल के दर्शन पाए, ज्ञान आनंद कलियां खिल जाए जब प्रभु के दर्शन पाए। ऐसे ही ज्ञानी अपने आप को जब चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूप से स्वीकार करता है तो उससे में उसकी ज्ञानानंद की कलियां पर्याय पर्याय भाई साहब आनंदित हो जाती है। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा देव जीवन में विराजमान है भाई। कहते हैं केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख और शक्ति संपन्न परमात्मा ही मैं हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाली भगवान आत्मा निश्चय है और उस स्वभाव के आश्रय से जो केवल ज्ञान आदि प्रकट हुए हैं वे शुद्ध सद्भूत व्यवहार है। क्या भाई साहब? उस स्वभाव के आश्रय से, आश्रय लेने वाली वर्तमान पर्याय है, उसका आश्रय से जो केवल ज्ञान आदि प्रकट होते, जो अरिहंत परमात्मा को उनकी पर्याय भाषा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की जो प्राप्ति हुई है वो किसके आश्रय से हुई है? अपने स्वभाव के आश्रय, बाजू वाले परमात्मा के आश्रय से हुई है कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से हुई है भाई साहब। ये तो आपको निर्णय करना पड़ेगा भाई साहब। ऐसी वस्तु हमारे पास में भी है? आप निर्णय जब तक नहीं करोगे तब तक उसका भाई साहब परमात्मा वस्तु का लाभ आपको नहीं मिलेगा भाई। कहते हैं उस चैतन्य रूपी वस्तु जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उस स्वभाव के आश्रय से जो केवल ज्ञान आदि प्रकट हुए हैं, यानी जो परमात्मा दशा प्रकट हुई है वे शुद्ध सद्भूत व्यवहार है। समझ गया? शुद्ध सद्भूत व्यवहार है? तो वो जो है ना पर्याय जो है ना, पर्याय जो है पर्याय का जो विषय है वो जो पूर्ण शुद्ध पर्याय जो विषय है वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार हो गया उसमें, उसको कहते हैं शुद्ध सद्भूत व्यवहार। समझ? पर्याय की बात आ गई ना। शुद्ध केवल ज्ञान की पर्याय की बात निश्चय में और व्यवहार में, तो कहते जो पर्याय भाई साहब का विषय करती है उस पर्याय को यहाँ पर केवल ज्ञान की पर्याय को जो भाई साहब शुद्ध सद्भूत व्यवहार कहा गया है। वे शुद्ध सद्भूत व्यवहार है, मैं उनका ही आधार हूँ। किसका आधार हूँ? जो अनंत शुद्धता प्रभु ने पर्याय में प्रकट की है उसकी मूल वस्तु तो भाई साहब मैं हूँ। मूल वस्तु ना हो तो भाई साहब फोटो कॉपी पॉसिबल है क्या? अरे फोटो कॉपी तो जब ही होगी ना जब मूल वस्तु होगी। तो जो अनंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में जो अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय प्रकट की है वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार में का विषय है और उसका आधार अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा
जो कि शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है। समझेंगे आप? कहते हैं मैं उनका ही आधार हूँ, अपूर्णता का विकार का आधार मैं नहीं हूँ। समझ गए नहीं आप? अपूर्णता का है, अपूर्णता यानी मत शुद्ध अवधि मन पर्याय, ये क्या है? अपूर्ण ज्ञान की पर्याय है। उनका आधार मैं नहीं, और विकार यानी मोह राग द्वेष का आधार मैं नहीं। मैं तो पूर्ण जो केवल ज्ञान की पर्याय आदि प्रकट हुई हैं उसका आधार मैं हूँ। क्या मौसी, किसका आधार हूँ मैं? हाँ, पूर्णता का आधार मैं हूँ। ऐसा चेतन सर्वस्तु परमात्मा स्वरूप रूप से विद्यमान है। तो कहते हैं मैं उनका ही आधार हूँ, अपूर्णता का यानी मत्सुत अवधि मन पर्याय जो अपूर्ण पर्याय है उनका आधार में नहीं, और विकार यानी मोह राग द्वेष के परिणाम का भी मैं आधार नहीं हूँ। जैसे परमाणु अपनी वर्णगंध रस स्पर्श की शुद्ध पर्याय का आधार है, समझ गए आप? सिंगल परमाणु है, वैसे ही मेरा आत्मा भी शुद्ध केवल ज्ञान आदि चतुष्टय का आधार है। बताइए आप हैं? हम अपने आप को कैसा देखते हैं? भाई साहब, मेरे जैसा कोई पामर नहीं, मेरा जैसा बुद्धू कोई नहीं। ये क्या क्या कैसा देखते हो? सही बात है, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। अरे भाई, तू पर्याय को ना देख। पर्याय को देखना है तो केवल ज्ञान की पर्याय से मिलान कर कि मैं उसका आधार हूँ। ये अपूर्ण पर्याय और विकार की पर्याय से तू अपने आप को ना देख। अगर देखना है तो भाई साहब केवल ज्ञान आदि की पर्याय जो अरिहंत परमात्मा ने पर्याय में प्रकट की है उसका आधार मैं हूँ। समझ गए आप? कहते हैं जैसे परमाणु अपनी वर्ण गंध रस स्पर्श की शुद्ध पर्याय का आधार है, वैसे ही मेरा आत्मा भी शुद्ध केवल ज्ञान आदि चतुष्टय का आधार है। क्या भाई साहब? पापा, ऐसी चैतन्य वस्तु है। अपन अपने आप को कहाँ से देखते हैं? शरीर से देखते हैं। कहाँ से देखते हो? अल्पज्ञ पर्याय से देखते हो। कहाँ से देखते हो भाई साहब? मोह राग द्वेष की पर्याय से देखते हो। अरे भाई, इनका आधार भगवान आत्मा नहीं है भाई। मैं तो अनंत चतुष्टय प्रभु ने जो पर्याय में प्रकट किया है उसका आधारभूत भगवान आत्मा हूँ। अगर मैं ना होता तो भाई साहब, अगर आत्मा ऐसी आधार रूप वस्तु ना होती तो पर्याय में भी कोई जीव परमात्मा नहीं हो सकते थे। अगर लेडी पीपल में 64 फुटी चरपराट ना होती तो भाई साहब आपको मिलने वाली नहीं है। अगर दूध में घी ना होता तो भाई साहब आपको मार्केट में घी मिलने वाला नहीं है। अगर गन्ने में भाई साहब शक्कर का अस्तित्व ना होता तो मार्केट में भी आपको शक्कर मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसके दर्शन करो। ये अरिहंत परमात्मा कहते हैं, पर परमात्माओं के पीछे घूमने पर तुझे सम्यक दर्शन भी नहीं होगा और परमात्मा दशा की तो कल्पना ना करना। अपने आत्मा के पीछे घूमोगे तो आत्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। और भाई साहब, जो पुण्य के लिए आप पीछे पीछे पर परमात्मा की भक्ति पूजा आदि की तरफ भागते हो, उसमें भी विशिष्ट जाति का पुण्य की परमाणुओं का बंध होता है। जो पर्याय अपने आत्मा के बारे में सोचती है, विचारती है, उस पर्याय में भी भाई साहब ऐसे शुभ परिणाम हुआ करते हैं जैसे पर परमात्मा के पीछे भागने पर नहीं होते हैं। भाई, दोनों हाथों में लड्डू है आपके, दोनों हाथों में लड्डू है।
अपने आत्मा के पीछे भागोगे तो भाई साहब आपको ऐसी परमात्मा रूप वस्तु भी प्राप्त होगी और भाई साहब पुण्य के परमाणु भी विशिष्ट जाति के हमारे आत्मा के साथ रहेंगे भाई साहब। कहते हैं उसका आधार अपना भगवान आत्मा है। जैसे परमाणु अपनी वर्ण गंध स्पर्श की शुद्ध पर्याय का आधार है, वैसे ही मेरा आत्मा भी शुद्ध केवल ज्ञान आदि चतुष्टय का आधार है। जैसे केवली परमात्मा है वैसे ही मैं हूँ। क्या? जैसे केवली परमात्मा है ना भाई साहब, वैसा ही मैं हूँ। आप बोलते ही हो, आप हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा तमोराम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग बेतान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आसु बस खोया ज्ञान, बना बेकारी निपट अजान। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रुस दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ में आया भैया? जैसे केवली परमात्मा है वैसे ही वर्तमान में भाई साहब मेरे में और केवली परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जब आप अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ऐसा अपने आप को देखते हो तो भाई साहब उसमें अनंत सिद्ध परमात्मा के और भाई साहब अनंत केवली परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। अंदर पहचानो, अंदर झांको। यह बात हमें बताई जा रही है। कहते हैं थोड़ा देखिए फोन कट तो नहीं जाएंगे। जैसे वैसे ही देखो, जैसे केवली परमात्मा है वैसे ही मैं हूं। फोन देखना कटे क्या? ऐसे अपने स्वरूप की भावना करना। क्या? अपने में और सिद्ध परमात्मा में स्वभाव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है भाई साहब। ऐसी भावना करो है? इस रूप पर मन करो भाई साहब, ऐसी भावना करना चाहिए। अर्थात अल्पज्ञता अर्थात विकार का लक्ष्य छोड़कर, क्या कहते हैं? अल्पज्ञता है अथवा विकार का लक्ष्य छोड़कर। किसका किसका छोड़ने की बात की जा रही है मौसी मम्मी? ये वर्तमान में जो मत सुत ज्ञान वाली पर्याय है भाई साहब, अपने आप को मूर्ख मत समझना है। आप तो ज्ञान के भंडार वाले हो। उस पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो, आश्रय छोड़ दो, उसे देखना बंद कर दीजिए। समझ में आया भाई साहब? और विकार 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 यानी मूल आदेश के परिणाम। समझ रहे आप? क्षण भंगुर तत्व है भाई साहब। ना तो अल्पज्ञता अपनी ज्ञायक रूप परमात्मा में प्रवेश करती है और ना ही मोरादेश के परिणाम आपके आत्मा में प्रवेश करती है। समझ में आया भैया? शरीर तो आत्मा से अत्यंत भिन्न है ही, लेकिन अल्पज्ञ रूपी पर्याय और विकार रूपी पर्याय भी हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तू अपने आप को अल्पज्ञ रूप से ना देख, तू अपने आप को परमात्मा रूप से देख भाई। तू अपने आप को भाई साहब मोराग देश के परिणामों से ना देख, संसारी रूपी पर्याय से ना देख,
क्योंकि वह पर्याय तेरे आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। तू तो तीनों काल परमात्म स्वरूप वस्तु है, इसीलिए उसका निषेध करते हैं। जो तू है नहीं है उधर तू देखता है, वह तेरी महान अज्ञानता है। और जो तू है उस रूप से तू अपने आप को स्वीकार कर। है? कहते हैं अल्पज्ञता अथवा विकार का लक्ष्य, लक्ष्य यानी आश्रय, लक्ष्य का लक्ष्य यानी आश्रय छोड़कर, यानी उनकी तरफ देखना छोड़ दे। अल्पज्ञ रूपी पर्याय और विकार रूपी पर्याय की तरफ देखना बंद कर दे। अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा पूर्ण स्वभाव है भाई साहब, ऐसा ज्ञायक रूप परमात्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसका तू आश्रय ले। कहती है अल्पज्ञता अथवा विकार का लक्ष्य छोड़कर पूर्ण स्वभाव का ही आश्रय करके उसमें एकाग्र होना। किसमें है ना अपने पास में भाई साहब है? पूर्ण स्वभावी भगवान आत्मा है कि नहीं? आप तो बोलते ही हो त्रिकाल। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस रूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध। ऐसे अपनी आत्मा के गीत गाओ। पर परमात्मा के गीत तो तुमने बहुत गाए होंगे, लेकिन एक बार अपने आप को भैया आत्म रूप वस्तु रूप से स्वीकार करो। है? ऐसी गजब की बात है, हमारे शास्त्र के अंदर भरी पड़ी हुई है। हम कभी चिंतन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। अरे बहुत से महान बात तो ऐसे है कि इन बातों को सुनते भी नहीं है। क्या भाई साहब, उनकी आवाज की महिमा क्या कही जावे। कहते हैं अपने स्वभाव की भावना करना अर्थात क्या? अल्पज्ञता अथवा विकार का लक्ष्य छोड़कर पूर्ण स्वभाव का ही आश्रय करके उसमें एकाग्र होना। अल्पज्ञता के समय भी पूर्णता के आधार रूप अपने स्वभाव को ही देख। क्या किसको देख? अपने स्वभाव को ही देख। कब देख? सदैव। जब पर्याय में अल्पज्ञता है उस समय भी, जब पर्याय में विकार की अभी तो होगी ना भाई साहब, है? अरे तो परमात्मा को ना तो अल्पज्ञता है ना विकार है, उनकी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो अपनी बात चल रही है ना, मुनिराज की बात चल रही है ना। मुनिराज की पर्याय में अभी अल्पज्ञता भी है और भाई साहब रागादिक परिणति की किंचित अवस्था भी विद्यमान है। तो कहते तू उसको ना देख। किसको देख? अपने चैतन्य वस्तु जो कभी ना तो अल्पक रूप परिणमित करती है और ना ही भाई साहब विकार रूप परिणमित करती है। ऐसे चैतन्य स्वभाव को तू देख, उसका आश्रय ले। कहते हैं अपने स्वभाव की भावना करना अर्थात अल्पज्ञता अथवा विकार का लक्ष्य छोड़कर पूर्ण स्वभाव का ही आश्रय करके उसमें एकाग्र होना। अल्पज्ञता के समय भी पूर्णता के आधार रूप अपने स्वभाव को ही देख। है समझे आप? जिस समय अल्पज्ञ पर्याय है, जिस समय पर्याय में रागादिक परिणति है, उसके पीछे अपना भगवान आत्मा पूर्ण स्वभाव रूप से विद्यमान है। समझ आया? उसी के आधार से पूर्ण पर्याय विकसित होगी। किसके आधार से होगी? इसके आधार से केवल ज्ञान की पर्याय किसके आधार से होती है? केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा के त्रिकाली ज्ञान से। अपना जो त्रिकाली भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों की भंडार वाला है, उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। समझ गए आप? अरे भाई साहब जो बीज होगा उसी में तो वृक्ष की उत्पत्ति होगी।
जैसा बीज होगा उसमें वैसा ही तो वृक्ष उत्पन्न होगा ना। ऐसा ही तो होता है ना। जिस चीज का बीज होगा उसी का वृक्ष। एक बीज में वट वृक्ष का बीज है, समझ गए नहीं आप? कितने बीज पड़े, कितने उसमें वट वृक्ष है पापा। आम का मान लीजिए, एक आम का बीज है, उसमें कितने आम के वृक्ष है, समझ गए? ओहो, देखो तो गजब है। एक बीज के अंदर अनंत अनंत आम के वृक्ष हिसाब से घर में पड़े हुए हैं, समझ गए आप? एक नहीं, अनंत। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा में भाई साहब अनंत सिद्ध पर्याय भाई साहब घर में बैठी हुई हैं, घर में पड़ी हुई हैं, समझ में आया? इसीलिए तो निहाल भाई सोगानी यही तो कहते हैं कि मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। अरे भाई साहब, सिद्ध पर्याय का तो मैं, सिद्ध पर्याय का तो मैं जो भाई साहब क्या हूँ, सिद्ध पर्याय आत्मा के घर में पड़ी हुई है। ऐसी शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा है। और हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं? बोलिए भाई साहब, है अनंत सिद्ध पर्याय जिसके घर में बैठी पड़ी हुई है, ऐसा भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। सम्यक दर्शन आदि तो बहुत छोटी छोटी पर्याय है भाई। देखिएगा यहाँ कहा जा रहा है, अल्पज्ञता के समय भी पूर्णता के आधार रूप अपने स्वभाव को ही देख, उसी के आधार से पूर्ण पर्याय यानी केवल ज्ञान की पर्याय विकसित होगी। समझिए आप भाई साहब। प्रत्याख्यान तो बीत रखता है, क्या? प्रत्याख्यान तो बीत रखता है और वह स्वभाव के आश्रय से होती है। अपना भगवान आत्मा बीत रखता है यानी जिसमें दुख का लवलेश नहीं है। बीत रखता है यानी बीत गया है, राग का जिसमें बिल्कुल परिवेश नहीं है। जैसे मिश्री होती है ना, मिठास से भरपूर होती है, भाई साहब खारेपन से रहित होती है। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा पूर्ण भीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है भाई। उसके स्वभाव के आश्रय से यानी उसका अवलंबन लेने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में भाई साहब भीतरागता होती है, आनंद की दशा प्राप्त होती है। इसीलिए पूर्ण स्वभाव का आश्रय करने वाले को ही, पूर्ण स्वभाव का आश्रय करने वाले को ही सच्चा प्रत्याख्यान होता है। व्यवहार में से मैं शुद्ध पर्यायों से युक्त परमात्मा हूँ। क्या कह दिया भाई साहब? व्यवहार में से मैं शुद्ध पर्यायों से युक्त परमात्मा हूँ। और क्या चाहिए आपको भाई साहब? सब कुछ तो तुम्हारे पास में है। सबके पल्ले लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगा। शुद्ध पर्यायों का तो भंडार है, भंडार और पूर्ण शुद्ध पर्यायों का भंडार है भाई। व्यवहार नए से मैं शुद्ध पर्यायों से युक्त परमात्मा हूँ ऐसी भावना करना, और निश्चय से मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, सहज दर्शन स्वरूप हूँ, सहज चारित्र स्वरूप हूँ, सहज चित्त शक्ति स्वरूप हूँ, ऐसी भावना करना। इसमें पर्याय की बात नहीं है किंतु त्रिकाली स्वरूप की बात है। इसमें सचमुच सहज ज्ञान, सहज दर्शन आदि भेदों का भी विकल्प नहीं, निर्विकल्प स्वरूप वस्तु है। क्या भैया? वास्तव में अपना जो भगवान आत्मा है, पंचाध्याय करने का निर्विकल्प स्वरूपो हम, आत्म वस्तु जो है निर्विकल्प स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। इसमें सचमुच सहज ज्ञान, दर्शन आदि भेदों का भी विकल्प नहीं है, एकमात्र अभेद है। कैसी है?
ऐसी वस्तु है चैतन्य वस्तु अभेद। वही में चारों वेदों के ऊपर दृष्टि जाए, कैसा दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है, ये भेद किए आपने। क्या किए? भेद। ऐसा जो है दर्शन। आचार्य कुंदकुंद देव ने 7वें नंबर की गाथा में लिखा, दर्शन। अगर भेद के ऊपर दृष्टि जाती है तो पर्याय में राग की उत्पत्ति होती है। मौसी इसलिए दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, बीज भी नहीं है। मतलब क्या भाई साहब, ऐसा भेद रूप से ना देखो, और भेद के ऊपर दृष्टि जाएगी तो पर्याय में विकल्प की उत्पत्ति होगी, जो कि आत्मा के लिए अहितकारी है। कहते हैं सचमुच सहज ज्ञान दर्शन आदि भेदों का भी विकल्प नहीं है। चार भेदों के ऊपर यानी दर्शन, ज्ञान, चारित्र और सुख, ये 4 बताए ना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और सुख, ऐसे 4 भेदों के ऊपर दृष्टि जाए, ज्ञान, आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, बीज, ये तो विकल्प है। क्या है भाई साहब? 4 भेदों के ऊपर दृष्टि जाए तब तो विकल्प उठता है। अभेद रूप सहज स्वरूप निश्चय है, और उसकी भावना करने पर जो केवल ज्ञान आदि पर्याय प्रकट हो जाती हैं, वह शुद्ध व्यवहार है। धर्म की विशेषता बाहर में नहीं होती भाई, धर्म तो आत्मा में होता है। कहाँ होता है? आत्मा की धर्म आत्मा में होता है, बाहर में नहीं है। ज्ञान को अंतर्मुख करके एकाग्र करना ही धर्मी की विशेषता है। क्या ये है कला? ये कला हमें आना चाहिए कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को भाई साहब संपूर्ण रूप से अपनी गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय करना, अंतर्मुख करना, ये सीखो भाई। ज्ञान को अंतर्मुख करके एकाग्र करना ही धर्मी की विशेषता है। धर्मात्माओं की विशेषता ये है। ये वीरों का मार्ग है, ये पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागने वालों के लिए नहीं है। ये समझ आया? जो अपनी पर्याय को अंतर्मुख करके है भाई साहब, वही ज्ञानी की पहचान है। क्या? वही विशेषता है। जिसने अपने पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ा किया, वही ज्ञानी की पहचान है। धर्मी तो स्वभाव का आश्रय लिए हुए पड़ा है। क्या पड़ा है? समझ में आया? धर्मी तो आश्रय लेके पड़ा हुआ है। समझ आया? उसे सब पूरा कैलकुलेशन उसके ज्ञान में आ गया है। अब उसे किसी प्रकार की कोई भाई साहब विकल्प बाहर के बिल्कुल भी नहीं है। वो तो समझ चुका है कि अनंत परमात्मा हमें क्या बता रहे हैं। सारभूत चीज उसके ज्ञान में आ गई है। वह तो जैसे किसी को अपना सब कैलकुलेशन करके, जैसे कोई बम्बई जा रहा है और उसे सब मालूम है कि भाई साहब दादर किधर है, गोरे गांव किधर है, जहाँ उसे काम करने आना है, तो वो तो बड़ा शांति से चुपचाप बैठा हुआ आंख बंद करके सफर करता है। और जिसे पता नहीं वो घबराता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव तो भाई साहब पूरा अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके बैठ गया है। दुनिया जाए भाड़ में, हमें अनंत परमात्मा ने यही कहा है कि तुम भाई साहब अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा की तरफ उसका आश्रय ले लो, बस चुपचाप, खत्म। अब हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो कहते हैं धर्मी तो स्वभाव का आश्रय लिए हुए पड़ा है, इसीलिए उसके स्वभाव की खान में से निर्मल 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 पर्याय प्रकट होती जाती है, क्योंकि अपना भगवान आत्मा निर्मलानंद है। अपने स्वभाव की भावना करके उसमें एकाग्र होना प्रत्याख्यान की क्रिया, ये है प्रत्याख्यान है। यानी अपनी वर्तमान पर्याय में भाई साहब सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करके अंतर्मुखी हो जाना, इसी को ज्ञानी जी प्रत्याख्यान कहते हैं। इस प्रकार अपन ने आचार्य कुंदकुंद देव की गाथा 96 नंबर की और उसकी टीका पदम प्रबंधाई देव मुनराज की और उसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है। अब कल अपन जो है यहाँ पर एक जो कहते हैं एक एकत्व
सप्तति है, अधिकार है ना, पद्मनंदी पद्मनंदी पंचशती काय का हाँ। है, उसमें काय समाचार पद्मनंदी देव है, उसका उदाहरण यहाँ 20वें नंबर का श्लोक यहाँ बताएंगे, उसी को पुष्ट करते हैं जो आचार्य कुमकुम देव और परम प्रबंधधारी देव मुद्राज ने कही है। दूसरे आचार्य देव उसी बात को पुष्ट करते हुए उनका यहाँ पर जो है श्लोक 20 लिया गया है, कल उसका स्वाध्याय करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार ओंकार मंत्र। ओम रुद्रवत्सांग जनवाणी माता की जय। महा